नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं श्रद्धा की, माने फेथ की। मुंबई में एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन रहते थे, इनका नाम वी प्रसाद था। एक बार उनको कलकत्ता जाना हो। कलकत्ता में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी न्यूरो साइंस की, और वहां पर उनको अवार्ड मिलने वाला था। तो अवार्ड में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। न्यूरो वर्ल्ड में उन्होंने जितनी भी अच्छे काम किए थे उसके लिए उनको ये सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला। वो मुंबई से कलकत्ता जाने के लिए फ्लाइट में बैठे। जमशेदपुर के पास फ्लाइट में कुछ दिक्कत आने से फ्लाइट को नीचे उतारना पड़ा। अब प्रसाद जी ने सोचा कि यहां से कलकत्ता 4 घंटे का सफर है, तो मैं कार करके क्यों ना पहुंच जाऊं। उन्होंने एक टैक्सी ले ली। टैक्सी में बैठकर वो चल पड़े कोलकाता की ओर। कलकत्ता पहुंचते पहुंचते बीच में अचानक एक हैवी स्टॉर्म आया। बारिश गिरने लगी और टैक्सी अचानक बंद हो गई। श्री प्रसाद अगल बगल में देखने लगे कोई घर मिल जाए तो वहां से वो फोन वगैरह कर ले। उन्होंने देखा एक छोटा सा घर था। उन्होंने द्वार खटखटाया। एक लेडी ने द्वार खोला। छोटा सा गरीब का घर था। प्रसाद ने कहा कि आपके पास फोन या मोबाइल है तो मैं फोन कर लूं। लेडी ने कहा कि ये सब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको चाय पिला सकता हूं। प्रसाद अंदर गए। छोटा सा फैमिली था। वो जो स्त्री थी उसने चाय बनाई और चाय देकर शाम की प्रार्थना की तैयारी करने लगे। उसने श्री प्रसाद को बोला कि आप भी ये भगवान की प्रार्थना में बैठिए, भजन में बैठिए। प्रसाद ठहरे न्यूरोसर्जन। उन्होंने कहा मुझे ईश्वर में कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता। स्त्री ने कहा कि हमारा घर ये 2 गायों की वजह से चलता है, जो इतना दूध देती है हम उसे बेचते और हम हमारा घर चलाते हैं। आप ये बताइए कि गाय किसने बनाई। गाय किसने बनाई तो छोड़ो, ये दूध कैसे गाय में आता होगा, ये सब ईश्वर का ही कमाल है। प्रसाद ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। वो वही रहे और मन में सोचते रहे कि ये तो गांव के गंवार लोग हैं, इनको साइंस के बारे में पता नहीं, जेनेटिक्स के बारे में पता नहीं। तो स्त्री ने फिर से कहा कि इतनी भारी बारिश यहाँ पर आई है, हमारा घर जिस जगह पर है उस जगह पर डूब जाए, लेकिन इतनी बारिश की वजह से ये घर को कुछ नहीं हुआ, ये कृष्ण की वजह से, भगवान की वजह से। फिर से एक बार प्रसाद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि ये साइंस और हैवी स्टॉर्म वगैरह तो जियोग्राफिकल चेंजेस का परिणाम। तभी वो कक्ष में वो स्त्री, उसके पति और उसका एक बेटा था। 2 बेटे में से एक बेटे को कुछ होने लगा। प्रसाद ने कहा इसको क्या हो रहा है। तब पति ने बताया कि ये हमारा बेटा है और उसको न्यूरो की, दिमाग की कोई एक बीमारी है जिसकी वजह से ये सब दौरे पड़ते रहते हैं और इसका ऑपरेशन करवाना जरूरी है। हम तो गरीब हैं, हमें ऐसा कहा गया है कि इसको जो बीमारी है उसका ऑपरेशन पूरे भारत में सिर्फ एक ही न्यूरोसर्जन कर सकते हैं, जिनका नाम प्रसाद है, और वो मुंबई में रहते हैं। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये कृष्णा, ये भगवान जिस पर मुझे श्रद्धा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही।
वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो हम यहाँ से वहां नहीं जा सकते तो सर्जन को हमारे पास बुलाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और प्रसाद की आंखें खुली की खुली रह गई। यही पावर फेथ में होती है। दूसरी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूं। एक बार हुआ ऐसा कि एक कॉलेज की लड़की अपने ग्रुप के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने गई, वेंचर पर गई। बड़े पहाड़ पर टोच पर चोटी पर पहुंची ही थी। वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ कि थोड़ी हवा की वजह से और अगली लड़की का हाथ लगने की वजह से उसकी आंखों की जो लेंसेस जो उसने पहनी थी वो नीचे गिर गई। लड़की चोटी पर पहुंच गई, उसने ऊपर देखा और बोला, हे भगवान, मुझे तुझ पर श्रद्धा है, फेथ है, कुछ ना कुछ करके मुझे मेरी लेंस लौटा दे तो मैं देख पाऊं सब चीजें। धीरे धीरे वो लोग बेस कैंप में नीचे उतरे। जैसे वो नीचे उतरे तो एक और ग्रुप ऊपर जाने के लिए तैयार था। उसमें से एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था हाथ ऊपर करके कि ये किसी का लेंस है जो गिर गया है। लड़की खुश हो गई और उसने कहा कि हाँ, ये मेरा लेंस है। आपको कैसे मिला? वो लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा था, ऊपर से एक छोटी सी चींटी ये लेंस को अपने मुंह में लेकर नीचे आ रही थी और आके यहाँ पर उसने रख दिया। घर जाके वो लड़की ने ये पूरी कहानी अपने पापा को सुनाई। पापा बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। पापा ने वही विजुअलाइज करके चींटी छोटी सी, उसके ऊपर बड़ा सा ये लेंस जो पकड़ के चल रही थी वो चित्र अच्छे तरीके से ड्रॉ किया और नीचे लिखा कि अगर आपको भगवान में श्रद्धा हो तो आप की शक्ति से कहीं गुना ज्यादा आप कुछ न कुछ कर सकते हो। ये चींटी को देखो, अपने से कितने बड़ा वजन उठा के चल रही है, लेकिन उसको गॉड में फेथ है कि मुझे भगवान ने ये दिया है, कुछ न कुछ कारण से दिया हो। तो हमको भी ऐसी फेथ भगवान में रखनी चाहिए। जैसे कि हम बैंक में कैश लेकर जाए और कैशियर को दे, कैशियर वो नोट गिनेगा और फिर हमें रिसिप्ट देगा। अब ऐसा हो कि कैशियर गिनते गिनते बोले कि इसमें एक नोट कम है, तो आप क्या करोगे? हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक नोट के नंबर लिखे और उसके बाद में कैशियर को दे? नहीं, हमें कैशियर पर फेथ है, श्रद्धा है कि भाई वो करेगा, गिनेगा, वो प्रॉपर होगा, इसलिए हम कुछ नोट के नंबर नहीं लिखते। अच्छा, आप ऐसा सोचो और आप उसको ऐसा बोलो कि नहीं 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 नहीं, आप पहले मुझे रिसिप्ट दे दो, बाद में मैं आपको नोट गिनती के लिए दूंगा। इज इट पॉसिबल? ये इम्पॉसिबल है। हम करते क्या? भगवान ऐसा कहते हैं, गीता में कृष्ण भी ऐसा कहते हैं, मैं आपको डिवाइन नॉलेज दूंगा, मैं आपको दिव्य चक्षु दूंगा, मैं आपको डिवाइन ग्रेस दूंगा, सब दूंगा, सिर्फ अपने आप को आप समर्पित कर लो। लेकिन हम यहां पर जैसे कि कैशियर के पास से पहले रिसिप्ट मांगे वैसी बात करते हैं। हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, ऐसा नहीं, पहले आप ऐसा कीजिए, आप ये डिवाइन ग्रेस, डिवाइन नॉलेज सब मुझे दे दीजिए, फिर मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। इसीलिए जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। अगर हम अपने आप को कोई भी भगवान के प्रति समर्पित कर दें, उस पर श्रद्धा रखें, तो कोई भी कार्य सरलता से, कितना भी कठिन कार्य हो, वो सरलता से हो जाएगा। सिर्फ समर्पण भाव रखने की जरूरत है। मैंने आपके साथ ये 3 छोटी छोटी कहानियां शेयर की जिससे हमारी फेथ भगवान पे बढ़ती जाएगी, श्रद्धा बढ़ती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी। तो यही एक नए विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर से एक बार एक नई बात, एक नए विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।